कई बार ऐसा होता है कि मार्केट गिरता है ना तो एक अजब सी नेगेटिविटी छाने लग जाती है। सबको ही बोलते हैं, चारों तरफ से एक हाहाकार सा मच जाता है कि हाय मार्केट गिर गया, पैसे लग गए, अब क्या करें, जो प्रॉफिट आया था वो चला गया। अभी मैं तो अभी अभी मार्केट में आया था तो मेरे को तो अभी लॉस हो गया। तो ये जो नेगेटिविटी चारों तरफ आती है तो ऑब्वियसली सबके अंदर में वो नेगेटिविटी जनरेट होती है। जो मार्केट में काफ़ी साल से हैं, जिनके अंदर में एक मैच्योरिटी हो चुकी है मार्केट को हैंडल करने की, उनके लिए तो एक आम सी बात है कि भैया ये हो ही सकता है। पिछले 2 साल से मार्केट ने आपको इतना कमाई दिया है तो हो सकता है कि इस साल मार्केट टफ रहेगा। जो मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि इतना ईज़ी नहीं रहेगा मार्केट से पैसा बनाना, जो ईज़ी हमने पिछले 2 साल में देखा है। तो अर्ली मॉर्निंग आदत है सुबह उठते कुछ ना कुछ पढ़ने की, कुछ ना कुछ देखने की। ये मेरा घर का एक सेटअप है जहाँ पर लाइब्रेरी है, यहाँ मैंने अपना एक सेटअप क्रिएट कर रखा है। एक्चुअली ये सही आदत भी, एक छोटा सा सेटअप घर पे भी होना चाहिए अगर कर सकते हैं तो, क्योंकि ऑफिस कई बार नहीं जा पाते, हेल्थ रीज़न से हो सकता है। तो मार्केट में अगर आप हैं तो एक ऑल्टरनेटिव आपके पास में घर पे छोटा सा ही सही सेटअप ज़रूर होना चाहिए। तो चलिए ये बात नहीं है, मुद्दा ये है कि मार्केट में जब नेगेटिविटी आती है तो अपने आप को कैसे तैयार करें और कैसे अपने आप को स्ट्रांग बनाएं, और क्या क्या चीज़ें हैं जो टिपिकली मिस्टेक्स हैं लोग करते हैं मार्केट के अंदर में। तो आज सुबह ऐसे ही मन किया ट्वीट कर दूं, कल सुबह मन किया ट्वीट कर दूं, और अच्छा लोगों को बहुत पसंद आया वो ट्वीट। तो मुझे लगा कि इस पर आपको वीडियो रिकॉर्ड करके हिंदी में बताया जाए कि वो 10 क्या बातें हैं जिस पे हमको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि टिपिकली वही 10 बातों के कारण मार्केट में हम वीक पड़ जाते हैं। पहली बात तो, मैं सामने मेरे वो ट्वीट भी है तो मैं चाहता हूँ कि मैं क्लियरली आपको बताऊँ। पहली बात, जो लोग मार्केट में आए हैं, पहली बात उनको पता ही नहीं है कि वो क्यों आए हैं मार्केट के अंदर में। जनरली क्या होता है कि लोग आए हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बट थोड़ा प्रॉफिट दिखता है तो वो प्रॉफिट बुक करके चले जाते हैं, या लोग ट्रेडिंग करने आए हैं और उनसे लॉस बुक नहीं होता है तो वो जो शेयर लिया हुआ है वो इन्वेस्टमेंट बुक में चला जाता है। ये क्लासिक प्रॉब्लम है। तो पहला काम ये करना है कि आप कौन है, आपको आइडेंटिफाई करना है। और ये मैंने लर्न टू इन्वेस्ट के अंदर में सेशन नंबर 6 में शायद मैंने ये बता दिया है कि आप ऑब्जेक्टिवली अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आप कौन हैं और आपको किस तरह का मार्केट में पार्टिसिपेशन करना चाहिए। दूसरी पार्ट ये मैंने देखा है कि आदत सी है लोगों की कि ट्रेडिंग टर्मिनल को बहुत देखते हैं। दोस्तों, ये जो ट्रेडिंग टर्मिनल का कॉन्सेप्ट है ना, ये यूएस से है, और यूएस वालों को ना आदत लगाने का स्टाइल पता है। तो उन्होंने क्या किया, ये जो बिड एंड आस्क है, ट्रेडिंग टर्मिनल पे बिड आस्क होता है ना, ये बिड एंड आस्क पे उन्होंने कलर डाल दिया। और कलर क्या है ना, ह्यूमन माइंड में इम्पल्स क्रिएट करता है। तो जब भी कलर चेंज होता है हमारे अंदर में एक इन्विटेशन आता है कि ट्रेड कर ले, ट्रेड कर ले, ट्रेड कर ले। तो आप एक काम कीजिए, ट्रेडिंग टर्मिनल से कलर बंद कर दीजिए, उसके बाद देखिए आप कितना ट्रेड करते हैं, आप कम से कम ट्रेड करेंगे। तो ये कलर दिन भर जो मार्केट टर्मिनल, और ये मोबाइल फ़ोन में आजकल और आ गया है, तो आदत हो गई है मोबाइल फ़ोन में टर्मिनल देख लो, जैसे व्हाट्सअप हम देखते हैं वैसे टर्मिनल में भाव देख लो। ये बहुत ही गंदी आदत है। तो कोशिश करिए कि जितना कम आप टर्मिनल के सामने रहें, पर्टिकुलरली अगर आप फुल टाइम मार्केट में ट्रेडर नहीं है। मैं जितने भी बात करता हूँ ना, मैं वो फुल टाइम ट्रेडर के हिसाब से नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज देखिए मेरे पास तो फुल टाइम ट्रेडर्स हैं जो मेरे लिए ट्रेड करते हैं। हमारे पास 150 ट्रेडर्स हैं कलकत्ता में ट्रेडिंग के अंदर में। तो मुझे पता है कि वो फुल टाइम हैं तो वो पैसा नहीं खोएंगे। बट आप क्योंकि फुल टाइम नहीं है मार्केट में, पार्ट टाइम है, या उतना इंटेंस ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं जितना एक प्रोफेशनल ट्रेडर करता है, तो आपके लिए दिन भर मार्केट का स्क्रीन देखना इट्स नॉट एडवाइजेबल एट ऑल। तीसरी पॉइंट, मैंने देखा है हम लोग सब कोई बहुत ज़्यादा प्रॉफिट पे फोकस करते हैं, और लॉस जो है, लॉस पे ध्यान ही नहीं देते हैं। हमको हर समय चाहिए प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। बट लॉस का एक और कंपोनेंट होता है, वो है ट्रांजैक्शन कॉस्ट। और ट्रांजैक्शन कॉस्ट में अगर हमको बता दिया गया है कि आपका डिस्काउंट ब्रोकिंग है, आपका ज़ीरो कॉस्ट है, बट एक्चुअली में वो ज़ीरो कॉस्ट नहीं होता है। आपने तो देखा ही है ना, जितने प्रॉफिट्स डिस्काउंट ब्रोकिंग फर्म्स बनाते हैं वो कहाँ से बनाते हैं? ज़ीरो कॉस्ट कुछ भी नहीं होता है दोस्तों। डेफिनेटली आपको पैसे देने ही पड़ते हैं इवेंचुअली, और उसके बाद ब्रोकरेज छोड़ दीजिए, उसके बाद एसटीटी है, एक्सचेंज के चार्जेस है, सर्विस टैक्स है, इतना कुछ है कि आप एक्चुअली देखेंगे तो कम कॉस्ट में काम नहीं कर रहे हैं। हर ट्रेड में आपका लॉस ऑलरेडी हो रहा है, विच इज़ द ट्रांजेक्शन कॉस्ट। तो जितना कम हम ट्रांजेक्शन करेंगे उतना हम उस लॉस से बच पाएंगे। और लॉस पे फोकस ज़्यादा होना चाहिए मार्केट में।
क्योंकि अगर हम लॉस को बचा लेना, मार्केट प्रॉफिट अपने आप दे देता है। लेकिन जहां पर हम सिर्फ प्रॉफिट 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 सोचते हैं, हमारा लॉस की तरफ ध्यान कम हो जाता है, और जब लॉस आता है तब हम रिएक्ट करने लग जाते हैं, हाय रे मर गए, लॉस आ गया, लॉस आ गया। तो इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए, लॉस को भी माइंड में रखिए। चौथी बात कि ये लॉस का एक्सटेंशन वाली बात है। चौथी बात कि हमारी प्रोपेंसिटी नहीं होती लॉस को एक्सेप्ट करने की। हम एकदम डिनाइल मोड पे रहते हैं। हमारा लॉस हो गया तो अरे लॉस कैसे हो सकता है, मुझे, मैं तो सब सही कर रहा था, मैं तो एक्सपर्ट हूँ, मेरा तो ट्रेडिंग स्टाइल में प्रॉफिट ही हुआ है। ऐसा नहीं चलता है। लॉस हो सकता है, उसको एक्सेप्ट करना सीखिए। क्योंकि हम लोग हमेशा प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं, क्योंकि हम लोग ऑप्टिमिस्टिक लोग हैं ना, तो हमको हमेशा लगता है कि हमेशा प्राइस ऊपर ही जाएगा या हम हमेशा प्रॉफिट ही करेंगे, लॉस क्यों करेंगे। तो एक एक्सेप्टेंस टू द लॉस होना बहुत ज़रूरी है। और डिनाइल मत करिए, लॉस को डिनाई मत करिए, वो हो ही सकता है। इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ द मार्केट। 5वां नंबर पॉइंट है कि एक ये आदत है लोगों की कि फ्री डेटा, फ्री वेबसाइट्स, फ्री रिसोर्सेज। एक बात समझिए कि जो चीज़ फ्री है वो फ्री नहीं है, वो इवेंचुअली कहीं ना कहीं एक कमर्शियल एंगल है उसके अंदर में। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप देखिए, हमारे जैसी प्रॉप ट्रेडिंग डेस्क है जो कि ब्लूमबर्ग ले रखी है, जो ब्लूमबर्ग में करीबन 1.5 लाख रुपए महीना हमारा खर्चा लगता है। तो हम बेवकूफ़ थोड़ी ना, जो हम ब्लूमबर्ग ले रखे हैं। कहने की फ़ायदा तो ही, और कई ऐसे प्रॉप ट्रेडिंग फर्म्स हैं जो ब्लूमबर्ग या बड़े बड़े एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर ले रखे हैं। तो मैं तो यही कहता हूँ कि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स को सब्सक्राइब करने की आदत डालिए। बिकॉज स्टॉक मार्केट में अगर आप वैल्यू एडेड प्रोडक्ट को नहीं सब्सक्राइब करेंगे तो कहीं ना कहीं मार्केट ही आपसे वो पैसा ले जाएगा जो शायद आप फ्री प्रोडक्ट्स से लेने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कई वेबसाइट्स है जो बताती है राकेश झुंझुनवाला का पोर्टफोलियो क्या है। अरे वो पोर्टफोलियो जो आपको वेबसाइट बता रही है वो एक्यूरेट नहीं है। आप स्टॉकेज में आके वो पोर्टफोलियो देखिए, तब आपको पता लगेगा कि सही पोर्टफोलियो और गलत पोर्टफोलियो में डिफरेंस क्या है। तो स्टॉकेज एक टूल है जो हमने बनाया, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको बहुत फायदा होगा। और नॉमिनल कॉस्ट है तो उसमें बहुत ज़्यादा आपके पॉकेट से कुछ नहीं जाने वाला है, लेकिन उससे आपको फायदा उतना होने वाला है कि ये कॉस्ट आपको बहुत ही माइक्रो कॉस्ट लगेगा। 6वां नंबर पॉइंट ये है कि हम अपने आप को खुद को शार्पनिंग करने में बिलीव ही नहीं करते। हमको लगता है कि फलाना आदमी मेरे को बता दे शेयर का मैं क्या करूं। जैसे मैं कभी भी लाइव सेशन लेता हूं यूट्यूब में तो लोग पूछते हैं सर ये शेयर में आपका क्या व्यू है। शेयर में मैं हमेशा उनको बोलता हूं कि भैया मेरा व्यू का क्या वैल्यू है, आप अपने शेयर का आप अपने आप व्यू बनाइए। इसका मतलब आप कैपेबल अपने आप को बनाइए कि आप व्यू बना सकें। रादर लोग आपसे पूछे कि आप बताइए मार्केट में इस स्टॉक के अंदर में आपका क्या व्यू है। और आजकल इतने रिसोर्सेज अवेलेबल है, मेरा चैनल है, इलन मार्केट्स का चैनल है, इतने चैनल्स अवेलेबल हैं, इतने टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म अवेलेबल है कि आप अपने आप को अगर बिल्ड करना चाहें तो बिल्ड कर सकते हैं। और देखिए कहावत ये आपने सुनी होगी कि बिना खुद मरे तो स्वर्ग नहीं मिलेगा। तो हम सबको अगर स्वर्ग जाना है तो मरना तो खुद ही पड़ेगा, कोई और आपके बिहाफ में नहीं मर सकता है। 7वां नंबर पॉइंट ये है कि मोस्ट ऑफ द पीपल ट्रेड करते हैं मार्केट में या इन्वेस्ट करते हैं विदाउट एनी स्ट्रैटेजी। हाँ, एक मैं एग्जांपल देता हूँ कि मैं 2010 के अराउंड मैं कनाडा गया था, यूएस गया था। तो वहाँ मैं स्टडी कर रहा था कि प्रॉप ट्रेडिंग डेस्क वहाँ के कैसे वर्क करते हैं। वो सब स्टडी करना पड़ता है, अगर आपको बड़ा बिजनेस क्रिएट करना है तो स्टडी करना पड़ता है। और उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। वहाँ एक बंदा मुझे मिला, वो यूएस का CNBC का टीवी एंकर का टाई का कलर को देख के ट्रेड करता था। बड़ा फनी बंदा था। तो मैंने उससे पूछा कि यार ये तो बड़ा वियर्ड है। तो ही सेड दैट नहीं ये साइंस है। शायद वो टीवी एंकर शायद कोई हिंट किसी को देना चाह रहा है, इसीलिए वो कलर को पहन रहा था। तो पुराना उसने डेटा कैप्चर किया हुआ था, लिखता था रोज, और फिर उसने देखा कि हाँ ये वर्क कर रहा है 60% ऑफ द टाइम, 70% ऑफ द टाइम। तो उसने ये इम्प्लीमेंट करना चालू कर दिया। शुरुआत में उसने पेपर ट्रेडिंग किया, मतलब पेपर में ट्रेड करके देखा, फिर उसके बाद उसने बड़ा पैसा उसमें डालना चालू कर दिया। तो स्ट्रैटेजी कुछ भी होनी चाहिए, वियर्डेस्ट से द वियर्डेस्ट स्ट्रैटेजी हो सकती है, बट कहीं ना कहीं देयर हैज टू बी द प्रोसेस, देयर हैज टू बी सम मेथड टू द मैडनेस। अगर आपके पास स्ट्रैटेजी नहीं है, आप रैंडम मार्केट में आ गए, रैंडम काम कर रहे हैं, कोई फलाना आदमी ने कुछ भी आपको बोल दिया, उसको आप अडॉप्ट करके काम करना चालू कर दिए। चाहे मैं भी हूँ, अगर मैं कोई भी मॉडल आपको सजेस्ट कर रहा हूँ तो आप उसको बैक टेस्ट करिए, फ्रंट टेस्ट करिए।
उसके बाद ही इम्प्लीमेंट करिए, बिकॉज वॉट मे वर्क फॉर मी मे नॉट वर्क फॉर यू। हो सकता है कि मेरा मॉडल नहीं वर्क कर रहा है और आप शायद उसको वर्क कराते हैं, और वाइस वर्सा। तो ये भी ध्यान रखिएगा। पॉइंट नंबर 8 है पुअर रिस्क एपिटाइट। अब पुअर रिस्क एपिटाइट, रिस्क एपिटाइट क्या होता है? मैंने एक अपने लर्न टू इन्वेस्ट में अन्नपूर्णा को समझाया था कि रिस्क एपिटाइट मेरे लिए वो नहीं है कि मेरा कैपिटल कितना पड़ा ब्रोकर के पास। मेरा रिस्क एपिटाइट वो है कि अगर वो कैपिटल में से कुछ पैसे डूब गए तो मैं उसको वापस से रिफिल कर सकता हूँ क्या? तो रिफिल करना ही रिस्क एपिटाइट है। अगर आप वो नहीं कर सकते हैं तो इसका मतलब आपका रिस्क एपिटाइट कम है। कैपिटल कम कर लीजिए ब्रोकर से, और जो बफर कैपिटल है उसको साइड कर लीजिए, क्योंकि बफर कैपिटल ही आपके रिस्क एपिटाइट को डिफाइन करता है। पॉइंट नंबर 9, पुअर अंडरस्टैंडिंग अबाउट बेसिक्स, जो कोर होता है। आपने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखे होंगे, हाँ, और या आपने सुना होगा दुनिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग्स के बारे में सुना होगा, लेकिन आपको ये पता है क्या कि वो टॉलेस्ट बिल्डिंग के नीचे में कितना बड़ा बेस है? और वो बेस बिल्डिंग समय लगता है। जितना टाइम वो लोग बेस बनाने में लगता है, आई थिंक 60% टाइम तो खाली बेस बनाने में लगाते हैं, 40% में वो ऊपर का मीनार तैयार हो जाता है। तो आप क्या कर रहे हैं? मेरा ये मानना है 2 साल आपको लगेंगे अपना बेस को बिल्ड करने में। और हम इलन मार्केट्स के अंदर में, चाहे वो यूट्यूब चैनल है, चाहे इलन मार्केट्स प्लेटफॉर्म है, इलन मार्केट्स स्कूल है, ELM स्कूल, चाहे वो फेस टू फेस है, इतना कुछ हम बना रहे हैं फ्री और प्रीमियम भी, कि आप 2 साल का जर्नी हमारे साथ अगर बिताएंगे तो आपको डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग बेस बिल्ड करने में हमारी तरफ से मदद मिलेगी। और लास्ट पॉइंट जो कि मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, उसी का एक्सटेंशन है कि अपने आप पे बिलीव क्रिएट करना कि हाँ मैं कर सकता हूँ। और वो तभी हो सकता है जब आप बार बार अपने आप को बोलेंगे हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। और वो कैसे होगा? किसी न किसी तरह का अचीवमेंट आपका जो है उसको आप सामने रखिए और अपने आप को बोलिए कि अगर मैं ये कर सकता हूँ तो मैं ये क्यों नहीं कर सकता हूँ। जैसा मैंने एग्जाम्पल दिया था स्विमिंग का, और कैसे मैंने अपने स्कूल एजुकेशन में और बेटर काम किया क्योंकि मैंने अपने आप को एक इंस्पिरेशन के रूप में अपने आप को समझा। तो आप भी अपने इंस्पिरेशन बन सकते हैं। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो का लिंक मैं दूंगा यहाँ पे। आप अपने इंस्पिरेशन कैसे बन सकते हैं, क्यों मैं अपना सबसे बड़ा इंस्पिरेशन, बार बार बोलता हूँ, मैं इन्फ्लुएंसर नहीं, मैं अपने आप को इंस्पायर करता हूँ और मैं आप ही को इंस्पायर कर रहा हूँ। तो ये 10 पॉइंटर्स है, मैंने ट्वीट किया था, लोगों ने बहुत पसंद किया था। मैं उस ट्वीट का लिंक भी दे दूंगा। अगर आप मुझे ट्विटर में फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप कर लीजिएगा। और ये 10 पॉइंट को आप कहीं ना कहीं नोट कर लीजिए, बिकॉज अल्टीमेटली बॉय और मैन, हाँ, उसका डिफरेंस मार्केट में ये 10 पॉइंट के अराउंड ही होता है। और अगर आप इमर्ज करना चाहते हैं एज अ सक्सेसफुल मैन ऑफ स्टॉक मार्केट और फाइनेंशियल मार्केट, देन यू हैव टू रिलीजियसली फॉलो ऑल द थिंग्स व्हिच आई हैव मेंशन्ड। नहीं तो कहीं ना कहीं आप एक एवरेज परफॉर्मर के रूप में रह जाएंगे। और आपको तो पता है ना कि एवरेज परफॉर्मर को इस दुनिया में मेटावर्स का मुझे नहीं पता है, बट इस यूनिवर्स के अंदर में एवरेज परफॉर्मर को बहुत ज़्यादा लाइफस्टाइल नहीं मिलता है। यू हैव टू बिकम अ आउट परफॉर्मर। उसके लिए ये 10 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। आशा करता हूँ ये पसंद आया होगा। आज थोड़ा सा हेल्थ वाइज नॉट सो कंफर्टेबल हूँ तो घर से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट दिल से निकला है बात, इसीलिए शायद घर से रिकॉर्ड किया हूँ। आशा कर रहा हूँ पसंद आया होगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हो सके तो इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।